दोस्तों नमस्कार। शनिवार 8 फरवरी सन 2025। कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। दोस्तों, अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप देश का पहला चैनल है जो आपको 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर अपडेट और विश्लेषण देता है। इसमें शेयर बाजार, करेंसी बाजार, स्टील एवं लोहा, कोयला, तिलहन, दलहन, मसाला, अनाज, कपास, ड्राई फ्रूट्स, इनके ऊपर अपडेट देता है। दोस्तों, मैं आप सभी का शुक्र अदा करता हूं, धन्यवाद प्रेषित करता हूं आपके प्यार और सम्मान के लिए। खबर निकल के आ रही है कि ब्याज दरों में 5 सालों के बाद आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ने कटौती की है, फिर भी शेयर बाजार में गिरावट देखी गई। विशेषकर बैंकिंग सेक्टर्स के स्टॉक्स ने इसका सकारात्मक रुख नहीं देखा गया, इसमें गिरावट देखी गई। इसका प्रमुख कारण ये माना जा रहा है कि प्रमुख निवेशक और विश्लेषक ब्याज दरों में कटौती की पूर्व अनुमान लगा रहे थे और वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड था। अतः ब्याज दरों में कटौती के बाद इसका असर देखने को नहीं मिला। कहा जाता है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज़, यानी जब कोई खबर या इवेंट है, उससे पहले यदि आपके पास अनुमान है तो उस पे एक निवेशक माल खरीदते हैं और जब वो इवेंट घटित हो जाता है उस समय माल बेच देते हैं। ऐसा अक्सर कहा जाता है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला और शेयर बाजार में गिरने के समाचार मिल रहे हैं। इसमें बैंकिंग स्टॉक्स में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जबकि मेटल, कंज्यूमर और ड्यूरेबल सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी देखी गई और सेंसेक्स 198 अंक गिरकर 77,860 अंक पर बंद हुआ और निफ्टी भी 23,560 स्तर पर बंद होने के समाचार मिल रहे हैं। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें यदि पसंद आए तो। साथ साथ हमारा इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर्स भी आप ध्यान से देखें। ये सभी जानकारियाँ महज आपको रिसर्च व अनुसंधान के लिए दी जा रही है, खबर के लिए दी जा रही है। किसी भी प्रकार के ट्रेडिंग करने से पहले आप अपने एडवाइजर या स्वयं के विवेक के आधार पर देखें। किसी भी प्रकार की लाभ हानि की जिम्मेदारी हमारा चैनल नहीं लेता है। खबर निकल के आ रही है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 5 साल बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है और इसे 6.50% से घटाकर 6.25% कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद भी अक्सर होता यह है कि जैसे ही ब्याज दरों में घटत होती है, बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है और बाजार इसका सकारात्मक रुख देखा जाता है। लेकिन इस बार भारतीय शेयर बाजार में तेजी नहीं आई और इसकी वजह यह भी मानी जा रही है कि मार्केट को ब्याज दरों में 0.25% की कटौती उम्मीद थी और बाजारों ने इसके चलते आने वाली तेजी पहले आ चुकी थी। साथ ही आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए किसी प्रकार ठोस कदम का भी कोई अनाउंसमेंट नहीं किया और ना ही आगे का कोई रोड मैप बताया। इससे बैंकिंग स्टॉक्स गिर गए। गौरतलब है कि पिछली एमपीसी मीटिंग में आरबीआई ने सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो में 0.5% की कटौती कर इसे 4% किया था। इसके अलावा जनवरी में आरबीआई ने नकदी यानी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए सिस्टम में 1.5 लाख करोड़ रुपए डाले थे। ऐसे में निवेशक ये उम्मीद कर रहे थे कि रेपो रेट की कटौती के अलावा आरबीआई सिस्टम में लिक्विडिटी यानी नकदी बढ़ाने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकता है। लेकिन आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, जिससे बैंकिंग स्टॉक्स पर असर पड़ा और वो गिरे। गौरतलब है कि मेटल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर्स के शेयर चढ़े। इसमें टाटा स्टील, जिंदल स्टील, जेएस स्टील, वेदांता, हिंडाल्को जैसे शेयर्स में तेजी देखी गई। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, डिक्सन टेक, ब्लू स्टार, वोल्टास में भी तेजी देखी गई, जबकि बैंकों में गिरावट देखी गई। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एसबीआई, बीओबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, एचडीएफसी बैंक आदि में गिरावट देखी गई। दोस्तों, अगला सप्ताह महत्वपूर्ण रह सकता है, आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। एक तरफ ट्रंप के हर रोज नए बयान आ रहे हैं। अब ईरान को लेकर ट्रंप ने नया ऐलान कर दिया है। इससे बाजारों में अनसर्टेनिटी का माहौल बन गया है। सोने चांदी की कीमतें आकाश छू रही हैं। अतः इस समय अतिरिक्त सावधानी रखनी उचित है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।